हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है रिवीजन डे है। रिवीजन डे में पिछले 5 दिनों में यानी सेट नंबर 31 से लेकर के 35 तक जो भी 10 क्वेश्चन किए हैं उसका इकट्ठा जो है 50 क्वेश्चन बना के हम लोग यहाँ डाल रहे हैं। ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले भी 6 वीडियो बन चुका है इसका, जिसमें 50-50 क्वेश्चन का बनाया गया है। तो ये आज 7वां वीडियो है। रिवीजन डे है। पिछले 5 दिनों में जो भी आप लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ा है उसको रिवीजन कर लिया, अच्छा से काफी हेल्प मिलेगा। सेट नंबर 31 का जो आज पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक मिनी बस जो है 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। चालक अपने 150 मीटर आगे चल रही एक मोटर बाइक है जो 150 मीटर आगे है को देखता है। यानी जो बस है, मिनी बस है, वो मोटर बाइक को 150 मीटर आगे है उसको देखता है। 20 सेकंड के बाद, कितना सेकंड का, 20 सेकंड के बाद मोटर बाइक बस के 100 मीटर पीछे थी। मोटर बाइक बस के 100 मीटर पीछे हो गया। यानी देखिए कितना चल गया, 20 सेकंड है। यहाँ 20 सेकंड में कितना चल गया, 150 मीटर आगे था और फिर 100 मीटर पीछे हो गया। यानी कितना हो गया टोटल, 250 मीटर हो गया। तो कह रहा मोटर बाइक की गति क्या। देखिए मिनी बस की गति तो ये दिया हुआ 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, क्योंकि दोनों गाड़ियां चल रही थी, तो डिफरेंस कितना आ गया, 20 सेकेंड है और दूरी कितना है, 250। तो पहले इसका चाल निकाल लेते हैं डिफरेंस का, 250/20। और ये क्या है, मीटर मीटर पर सेकंड निकालना है। तो उसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड अगर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 1010, 5 × 5, 2 × 9 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, और मीटर पर सेकंड को बनाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। ये 45 किलोमीटर प्रति क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि दोनों गाड़ी चल रही थी, तो एक का कितना है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ है, और डिफरेंस कितने का है, 45 का। तो दूसरे वाले कितना निकल जाएगा, ये हो गया 37, यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे वाले का गति निकल जाएगा, चाल निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3392 रुपया की एक धनराशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एबी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। कितना है, 2:5 है। बीसी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 3:7 है। तो पहले यहां से तो हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ए बी सी का मान निकल जाएगा। यानी 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 7 पचे 35। ये क्या निकल गया, ए बी सी का मान। अब कह रहा है सी डी के अनुपात, सी डी के हिस्सों का अनुपात पाए बेटा। ये अब अगर सी डी का निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 5 कितना है, 8। तो अब जो निकलेगा क्या निकलेगा, वो ए बी सी डी चारों का निकल जाएगा। यानी 6 पचे, ये पहले इसको इससे गुना होता है, 6 पचे 30, ठीक है। 15 × 5 75, 35 × 5 कितना हो जाएगा, 175, 175। और 35 × 8 कितना हो जाएगा, 35 × 70 और 7×28 280। ये आ गया 280। अब 5 से गुना कर दीजिए, 5 से इसमें काट दीजिए, 5 × 6 = 30, 5 के 15, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 × 6 = 30। ये आ गया। यानी ए बी और सी और डी चारों का अनुपात निकल गया इतना, ठीक है। अब एबीसीडी का जब निकल गया है तो पूरा धनराशि कितना, 3392 रुपया है। निकालना किसका, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, 35। यानी 35 से गुना कर दीजिए, और अब पूरा प्लस करके लिखिए, 30, 15, 50, 56, 56 कितना हो गया, 112। यानी ये कितना हो गया है, 112। अब इसमें देख लीजिए कौन सा इसका निकल जाएगा, सोल्व कर लीजिए। यानी 112 को पहले हम इससे भाग कर लेते हैं, कितना हो गया, 112, 7, 7 से कट रहा, 7 पचे 35, 7 इकाएं 7 7 42, 16, ठीक है। अब 16 से इसको काटिए, यानी 16 से
3392 को करते हैं तो 16 दूना 32, 1 9 16, 3 2 16 दूना 32, यानी क्या हो जाएगा 212 बार में ही कट गया 212। अब 212 बार में जब कट गया है तो 212 गुने 5 कितना हो जाएगा 1060, कितना हो जाएगा 1060, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7500 रुपये की एक धनराशि इतना वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हम लोग को निकटतम मान पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जो ब्याज हो गया साधारण ब्याज में क्या है कि बराबर ब्याज चलता है। समय कितना है 2 वर्ष और 3/4 है। इसको भी अगर हम साल बना लें तो कितना हो जाएगा 12 से गुना कीजिए, यानी 2 वर्ष 9 माह, ठीक है, यानी 2 वर्ष हो गया और 9 महीने का हो गया। अब इसका कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, ये 8% है, वार्षिक है, तो 2 वर्ष का तो 8 2 साल का हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब इसमें कितना निकालेगा 9 महीने का अगर कितना है, अगर 1 साल का 8 है यानी % जो है 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 तिया 9, यानी 6%, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा 6%, ठीक है। और ये 8% और 8%, यानी इतना इंटरेस्ट रेट लगना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है 7500 रुपया है, तो पहले में कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 7500 रुपया, ठीक है। तो पहला साल जो ब्याज आएगा कितना आएगा, इसका मूलधन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है पहला साल में, तो क्या ब्याज हो जाएगा मूलधन गुने समय 1 साल का मान ले पहला साल निकालते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 75 150, ये 600 आ गया, ठीक है। यानी पहला साल जो ब्याज आएगा कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब दूसरा साल जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा 600 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका 600 आएगा पहला साल का, लेकिन अब जो ब्याज है ना इसका तो 600 आएगा, इसका भी ब्याज का भी 6% निकल जाएगा, यानी इसका 6% कितना निकल 8% निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8% है पहला साल, दूसरा साल भी क्या है 8% है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा 48, यानी कितना हो जाएगा 648। अब तीसरा साल कितना आ जाएगा, देखिए तीसरा साल क्या है, तीसरा साल यहाँ पे 6% रेट है, तो जिस तरह से यहाँ निकाले थे 7500 गुने 1 गुने 6, तो यानी 6% कर दिया, इसलिए कि 9 महीने का इंटरेस्ट है। लेकिन साल क्या है, इसको अगर 1 साल करेंगे तो सीधा 8% हो जाएगा, तो 9 महीने का 6% है, तो 6 का निकालेंगे अगर हम तो यहाँ 75 के गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 450। अब यहाँ ब्याज तो हो जाएगा 450 ये, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ब्याज कितना है 600 प्लस 648 कितना हो गया 1248। अब 1248 का कितना % निकल जाएगा, इसका भी % निकल जाएगा, यानी 6% इसका भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब कितना हो गया 8 6 48, 4 6 6 24 4 28, 2 6 2 12 2 14 1 6 7, ठीक है। और ये 74 आ गया यहाँ पे, ठीक है, यानी 74 यानी 75 रुपये यहाँ ब्याज आ गया यहाँ पे 75। अब कह रहा है कि यदि ब्याज रूप से हो तो पूरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 प्लस 600 1248 प्लस 450 और प्लस 75, ठीक है, कितना हो गया 8 5 13 3 1 7 1 8 6 12 5 17 7 1 4 6 1 7 1 1773 आ गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ये थोड़ा समझाने का आपको प्रयास किए हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो साधारण ब्याज पहला साल सेम रहता है, उसके बाद ब्याज पे ब्याज लगता है। ऐसे बनाने का इसका तरीका तो सिंपल है, मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई 100 पर पावर जो भी समय आएगा 2 आ जाएगा, और फिर से इसको गुना कर लीजिएगा 1 प्लस दर बाई 100 पर जो पूर्णांक में रहता है उसको यहाँ 3/4 से गुना कर दीजिएगा, मतलब ये फॉर्मूला तो आराम से बन जाएगा। ये थोड़ा आपको समझाने के लिए हम इस तरह से बनाए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। 9 पुरुष 15 महिलाएं एक कार्य को 4 दिनों में करता है। 9 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में करता है, पूरा कर सकता है।
3 पुरुष 6 महिलाएं इसे 10 दिन में करेगा। 3 पुरुष प्लस 6 महिला कितने दिन में करेगा? 10 दिनों में पूरा करेगा। तो कह रहा है 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो महिला का निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 चौक 36, 36 पुरुष बराबर 12 चौक 48 महिला बराबर 30 पुरुष बराबर 60 महिला। ठीक है, अब 36, ये देखिए 30 पुरुष इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 पुरुष, ये 48 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 महिला। ठीक है, यानी 6 पुरुष और 12 महिला, यानी एक पुरुष के बराबर 2 महिला है। ठीक है, एक पुरुष बराबर 2 महिला है। पुरुष के बराबर क्या हो गया? 2 महिला हो गया है। यहाँ 15 महिलाओं के बराबर हमें निकालना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 3 पुरुष के बराबर कितना हो जाएगा? 3 पुरुष बराबर 4.5 महिला, दुगना महिला, 3 बराबर 6 महिला हो गया। 3 पुरुष के बराबर 6 महिला प्लस 6 महिला, 12 महिला एक काम को 10 दिनों में करता है। एक महिला जो है, एक महिला 120 दिन में करेगा, क्योंकि 12 महिला 10 दिन में करा, एक महिला और ज्यादा दिन में करेगा, 120 महिला। अब कह रहा 15 महिला है तो 15 से भागा दे देंगे, यानी 15 गुने 8, यानी 8 दिनों में कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 5वां नंबर। 5वां कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ये 5 है, इसकी ऊंचाई कितना? 12 है, 12 है। इसे बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई कितने मीटर कैनवास कर सकता होगी? 5 मीटर कितना लगेगा? ठीक है, तो मान लिया कि अगर x लगेगा 5 मीटर वाला, तो इसका क्या है, क्या करना है? इसमें तंबू बनाना है, यानी इसका क्या है? वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो देखिए पाई बराबर क्या है? 22/7 गुने आर बराबर क्या है? 5। एल बराबर नहीं दिया हुआ, एल बराबर कितना हो जाएगा? एल देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो पाई आर एल यानी गुने 13 आ जाएगा, यानी 22/7 गुने 5 और गुने 13। अब ये 5 5 कैंसिल हो गया, 22 गुने 13 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? यानी x के बराबर क्या आ जाएगा? 22 दूना 220, 22 एक 286, 286/7 बराबर क्या हो जाएगा? 40 × 6/7। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक नाव 45 मिनट में, कितना में? 45 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल मतलब जाएगा कितना? a/, जो धारा की चाल है, नाव की चाल है, वो जुड़ जाएगा, ये अनुकूल में जाएगा। अब प्रतिकूल में क्या जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि धारा की चाल नाव की चाल माइनस धारा की चाल निकल जाएगा। तो कह रहा है धारा के अनुकूल दिशा में जाते हुए नावे की गति क्या है? तो अनुकूल दिशा में जाना है, तो यानी हमें a + b यानी ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना। तो देखिए 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब a - b प्लस 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी a + b बराबर कितना समय लग रहा है? 45 मिनट, यानी इसको घंटा बना दें तो कितना हो जाएगा? 60। एक तो ये हो गया। दूसरा जबकि 90 मिनट में, कितना में? 90 मिनट में, इसको भी घंटा बनाते हैं, 60 हो जाएगा। 3 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल, 3 किलो धारा के प्रतिकूल प्लस 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगता है। अब यहां से ये 2 बन गया है। ठीक है, एक तो ये है समीकरण और दूसरा ये। अब इसको दोनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये 3/4 हो गया। ये कितना हो गया? 1 0 1 0 कट गया। ये 3 तिया 9 और 3 यानी 3/2 हो गया इसका। ठीक है, अब दोनों में क्या करना पड़ेगा कि हमें अनुकूल दिशा निकालना है, अनुकूल यानी प्लस वाला निकालना है, तो माइनस वाले को हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस वाला कैसे कटेगा? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 से गुना कीजिएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको पहले 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6/a - b। ठीक है, प्लस इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9/a + b बराबर, अब ये 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9/4, 9/4। दूसरा में इसको 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6a - b प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुना करेंगे तो 18, 18/a + b बराबर, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6,
2 से इसको करेंगे गुना अगर हम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 3 बच जाएगा, यानी 3 यहाँ पे हो गया। अब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा, माइनस अगर करेंगे, देखिए ये दोनों माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना है 3, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसी से माइनस कर लेते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच गया, 18 बटे ए प्लस बी माइनस 9 बटे ए प्लस बी बराबर 3 माइनस 9 बटे 4, यानी ये कितना आ गया, घटा के 7 12 3 बटे 4 आ गया। ठीक है, 3 बटे 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 9 बटे ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 9 चौक, ये 9 गुने 4 बटे 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा 12, यानी 12 किलोमीटर, 12 जो इसका आ रहा है अनुकूल दिशा में गति आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर में कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है एक त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल का 47 गुना। अब ये त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है, इसका 37 गुना, यानी अगर ये x है तो ये कितना, अगर ये x है तो ये 37x है, यानी इसका क्षेत्रफल का 37 गुना। अब कह रहा है जिसकी भुजाएं 20, यानी ये 20 है, 20 है और ये 24 है। ठीक है, ये 20 है और 20 है, ये कितना है, ये 24 है। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्ताकार पार्क की परिधि निकालना है, इसका परिधि निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसका क्या है कि अगर ये है दिया हुआ तो इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार तो दिया हुआ 24 गुने ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई कैसे निकल जाएगा। अब ये 20 है और ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 16 आ गया। ठीक है, यानी 2 गुने 8, ठीक है, 24 गुने 8 कितना हो जाएगा 192। अब 192 आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 192। अब इसका 37 गुना ये आ जाएगा, यानी 132, इसको 37 से गुना कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 7 दूना 14, 1 63 1 64 4 में 6 7 6 13 6 7 2 3 2 5, ये हो गया 4 0 1 7, 7104 आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल जो कितना आ रहा है 7104 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, इसके बराबर फॉर्मूला बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालना करो परिधि बराबर, तो 2 गुने यहाँ पे पाई गुने एरिया होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी इसका अगर निकाल लेंगे 2, ठीक है, और 3.14, 22/7 का मान 3.14 होता है, अगुने 7104। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को गुना करके निकालना पड़ेगा। 8 है, तो 8 में कह रहा है कि रितु ने एक वस्तु 12% हानि पर बेचा, यदि उसने इसे इतना रुपया अधिक मूल्य बेचा होता 13% का लाभ होता। देखिए 12% उसको हानि हो रहा है और फिर जाकर के इसको 13% लाभ हो रहा है, 13% लाभ हो रहा है, दोनों में कितने का अंतर आ गया, 12% लॉस हो रहा था, 13% प्रॉफिट हो गया, यानी कि कितना हो गया 25%, यानी 25% के अंतर आ गया। कितना रुपया बढ़ने पे, अधिक मूल्य बेचने में 55 रुपया 80 पैसा, यानी 25% के बराबर इतना है। तो इसको बस 4 से गुना कर दीजिए, 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100% के बराबर इसको 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा, देखिए 5580 गुने 4 कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0, आइए नीचे दशमलव आ जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 5 चौक 20 3 2, 5 चौक 20 2 22, यानी 22320 आया है। अब भागा करेंगे कितना 100 से, यानी दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, यानी 223 रुपया 20 पैसा इसका आ गया है। अब कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 223.0 का 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% कितना इसका आ जाएगा, देख लीजिए इसका 110% डायरेक्ट या तो कर लीजिए, या फिर इसका 10% निकाल करके कर लीजिए इसका।
तो 110 पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 0 1 1 1 1 कट गया। अब हो गया कितना आ गया, 2232 को 11 से गुना कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 2232 को 2200 320 गुने 2232, 2 5 5 4 2 24,552, ये 100 है, यानी 245 रुपया 52 पैसा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार उद्यान में 2 मीटर चौड़े मार्ग को उद्यान के 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बनाया जाना है। अब ये जो है ना, ये मानिए कि इसका 15 मीटर है त्रिज्या, और इसके अंदर को बना रहा है कितना, उसका 2 मीटर है, इसका 2 है, और यहाँ से यहाँ 15 है, ठीक है। तो कह रहा है इसका निकालना है, यानी कि 15 जब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो उसका निकालना पहले क्या, पहले पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी 15 गुने 15 कितना हो जाएगा, 225 पाई माइनस 169 पाई बराबर कितना हो गया, 70 और 30 और 25 55 56 पाई आ गया। क्या आ गया है, 56 पाई आ गया। और 56 पाई जब आ गया है तो कह रहा है इसको 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर करना है। तो 56 गुने 22/7 पाई है, और गुने 24, यानी 7 गुने 8 8 गुने 22 8 गुने कितना हो गया, 176, और गुने 24 6 चौक 24 का 2 7 चौक 28 3 4 3 7 6 2 12 2 में 1 15 के बाद में 1 ये 3, ये हो गया 4 2 4,224 आ रहा है इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। देखिए किसी वितरण का मोड 24 और माध्य 60 है, ठीक है, और कह रहा है इसका माध्यक निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है माध्य, माध्य कितना, माध्य माइनस मोड बराबर 3, ठीक है, 3 यहाँ पे 3 आ गया है, और उसके बाद इसका माध्यक, माध्य 3 गुने माध्य, माध्य कितना माइनस माध्यक, माध्यक हम x मान लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है इसका, है कि माध्य माइनस मोड और 3 गुने माध्य माइनस माधक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 आ गया है, ठीक है, बराबर 3 3 और 60 माइनस x आ गया, 3 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 बराबर 60 माइनस x, ये x इधर चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 48, क्या हो गया 48, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही है। सेट नंबर 32 का 10 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसका पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक निश्चित संख्या का 50%, एक निश्चित संख्या मान के x है, x का 50%, ठीक है, 50%, एक दूसरी संख्या के, यानी एक दूसरी संख्या मान ले y मान लेते हैं कि 3/4 के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, यानी x और y का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x y को इधर ले आइए, यानी x/y अनुपात पूछ रहा है, और ये कितना है 3/4। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, यानी 100 ऊपर हो गया 50 नीचे हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 50 गुने 2 2 दूना 4, यानी 3/2, यानी x अनुपात y बराबर 3/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है बाहरी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी के साथ एक खोखला बेलन 1 सेमी मोटी धातु शीट से बना है। एक बेलन जो है, ठीक है, जो इसकी बाहरी त्रिज्या, यानी ये जो इसकी मोटाई है, यहां से लेकर अगर देखा जाए लास्ट तक में तो वो 4 होगा, यानी यहां से लेकर लास्ट तक देखा जाए तो 4 होगा। और इसकी मोटाई कितना है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी मोटाई ये इसकी मोटाई जो है 1 सेमी है, यानी इसके अंदर की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाहर की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है इसका 2। तो कह रहा है प्रयुक्त धातु का आयतन, यानी इसमें जो धातु लगा हुआ है उसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए क्या निकल जाएगा, बाहरी त्रिज्या माइनस अंदर की त्रिज्या,
है ना। तो पाई आर स्क्वायर, इसका बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर यानी बड़ा आर कर लेते हैं, आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर, आर स्क्वायर एच। ये जो माइनस करके निकलेगा वही इसका धातु का आयतन निकलेगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, देखिए पाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है पाई, आर बड़ा आर बराबर क्या हो गया 4 सेमी, क्योंकि यहाँ 4 सेमी दिया हुआ, तो 4 चौक 16 गुने ऊंचाई दिया हुआ 2 माइनस फिर ये पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, अंदर की त्रिज्या कितना है 3 है, 3 तिया 9, 9 गुने 2, ठीक है। अब ये 16 दूना 32 पाई, 32 पाई माइनस 9 दूना 18 पाई। अब 18 पाई और 32 पाई माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 पाई। 14 पाई का मतलब क्या हो गया, 14 गुने 22/7, 7 गुने 2 यानी 2 गुने 22 कितना हो गया 44, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए बी द्वारा लिया गया समय 7:9 है, तो अपेक्षित गति का अनुपात, देखिए जो समय का अनुपात होता है यानी समय का अनुपात 7:9 है, तो उनके गति का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, यानी 9:7 हो जाएगा, ठीक है। इसका गति का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी 9:7, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 14 नंबर। ट्रेन ए 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। देखिए 30 मिनट में जा रहा है 50 किलोमीटर, ठीक है। 30 मिनट में 50 किलोमीटर यानी 60 मिनट में 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जा रहा है 100 किलोमीटर, यानी ए जो है ए की चाल हो गया कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ए की चाल। अब कह रहा है यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की तुलना में 40% अधिक है, अगर कह रहा है बी की चाल जो है इससे 100 से 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 100 से 40% अधिक है 140 हो गया। दोनों ट्रेनों की समय चालों का अनुपात क्या है, ठीक है। अब ये 100 है, ये 140 है, ये है 100, ये है 140, 20 बचे 20 गुने 7 यानी 5:7, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखते हैं अगला 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में कह रहा है एबीसी एक साथ 550 रुपए के लिए कार्य का अनुबंध करता है। एक अनुबंध करता है एबीसी तीनों 550 रुपया के लिए, ठीक है। ए बी कार्य को 7/11 भाग करना है। ए बी जो है ए प्लस बी बराबर 7/11 काम करता है, तो अब सी कितना काम करेगा, देखिए पूरा काम एक काम है, एक में से काम 1 में से 7/11 काम ये दोनों कर दिया है, तो 1 माइनस 7/11 क्या हो जाएगा 4/11, 4/11, ठीक है। यानी दोनों मिलके कितना किया, एक काम किया है, देखिए ये हो गया 7/11 और ये किया है 4/11, यानी ये ए बी किया है और ये सी किया है, ए बी और सी, ठीक है। तो अब 7 यानी अनुपात ये 11 अगर हटा दें तो 7 और 4 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि सी को मिलने वाली राशि, पूरा राशि कितना है 550 है, तो 550 लिख दीजिए, गुने सी को कितना मिलेगा 4, 4 और नीचे के दोनों मिलाकर 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 पचे 55 यानी 50 गुना 4 बराबर क्या हो गया 200, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कह रहा 500 रुपये को 12% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक निश्चित धनराशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि 4 वर्षों के बाद दोनों राशि पर ब्याज की राशि 480 है। देखिए 500 रुपया 12% की रेट से किया गया है निवेश, और कुछ राशि 10% की निवेश किया गया है 10% के रेट से, दोनों का समय कितना 4 वर्ष है, ठीक है। अब ब्याज दोनों मिला कितना आ गया 480 बराबर। तो सबसे पहले पहला का ब्याज निकाल लेते हैं 500, यानी ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय तो 4 है, गुने दर बटे 100, दर कितना किसका गया पहले वाले का, 2 0 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 यानी कितना हो गया 240। अब देखिए 240 रुपये आ गया, पूरा ब्याज कितना 480, 240 तो पहले वाले का है, तो दूसरे वाले का ब्याज भी कितना हो जाएगा 240 ही होगा। अब दूसरे वाले का कह रहा है एक निश्चित धनराशि, यानी मूलधन नहीं पता है,
ब्याज पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और समय पता है। अब मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन का क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। 1 0 4 गुने 6, 6 गुने 100 कितना हो गया, 600। यानी दूसरे वाले का जो मूलधन है वो कितना है, 600, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचना चाहता है। एक व्यक्ति जो है 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 20% हानि पर 480 में बेच दिया है। अगर एक्स है, ठीक है, हानि में बेचा कितना, 80%, 20% 80% हो गया, बराबर कितना है, 480 आ गया। अब देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 480 गुने 100 बटे 80, ठीक है, यानी 8 गुने 6, यानी कितना हो जाएगा, 600 आ गया। ठीक है, यानी 600 रुपया क्रयमूल है। ठीक है, 20% हानि में बेचा है, 480 में बेचा है, तो क्रयमूल 600 रुपया है। लेकिन वो शुरू में क्या चाह रहा था, 20% प्रॉफिट बेचना चाह रहा था। अभिष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु किस मूल्य बेचना चाहिए। अब ये 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, तो 600 का 120% निकाल दीजिए। 600 का 120%, 2 0 0 12 छक 72, 700, यानी 720 में अगर बेचेगा तो उससे प्रॉफिट होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 18 नंबर। देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का औसत ए बी है। दो संख्या यानी दो संख्याओं का औसत जो है ए बी है, तो पूरा कितना हो जाएगा, उसका पूरा दोनों गुना हो जाता है। संख्या गुने जो भी औसत होता है गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 2ab, यानी दोनों गुना कर दिए तो पूरा संख्या क्या उतना हो गया 2ab। ठीक है, एक संख्या में से एक ए है। अब जो एक संख्या ए है दूसरी संख्या नहीं पता, तो दूसरी संख्या क्या है, अब ये दोनों संख्या इसमें है। अब इसमें एक संख्या ए घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा, यानी 2ab माइनस ए, ये जो है दूसरी संख्या, और पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 2ab माइनस ए है, और दोनों को प्लस करके 2 से भागा देंगे तो औसत निकल जाएगा ए बी, यानी 2ab माइनस ए, 2ab माइनस ए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जब एक साइकिल की कीमत 20% कमी होती है, अगर कोई साइकिल की कीमत 20% कमी हो रहा है तो बिक्री 20% की वृद्धि होती है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक साइड अगर 20% कमी हो रहा है, दूसरी साइड अगर 20% वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में कुछ नहीं करना है, दोनों को 20 गुने 20 बटे 100 कर देना। ये हमेशा निगेटिव में आता है, हमेशा क्या है इसमें हानि में ही होता है आंसर इसका। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 2 दूना 4, 4% क्या है, -4%, यानी 4% क्या हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 20वां नंबर। करा एक्स वाई की तुलना में कार्य में दुगना अच्छा है। एक्स है और वाई है। एक्स जो है वाई की तुलना में, अगर ये एक्स काम करेगा तो ये 2x काम कर डालेगा। ठीक है, दुगना अच्छा है, लेकिन अगर काम कर रहा है तो इसका क्या क्षमता, यानी अगर समय कितना लगेगा, इसको इसको कम लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी क्या है, चाल कम है, इसकी चाल ज्यादा है, इसको समय कम लगेगा, तो इस दोनों का उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, ये समय का अनुपात। चाल का अनुपात जो होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। ठीक है, तो कह रहा है वे 18 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेता है। अब देखिए ये कर रहा है x का मान 1/x हो गया, प्लस 1/2x हो गया, ये y बराबर दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है समय। तो ये समय निकल गया, दोनों का काम निकाल दिया 2 दिन का। तो प्रत्येक के द्वारा अलग अलग कितने दिनों में कार्य किया जा सकता है, प्रत्येक कितने दिन में करेगा, पहले x का मान निकाल लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम 2x हो गया, यहाँ पे x यानी 2 + 1 बराबर 1/18। अब ये 2x 3 गुने 18 क्या होगा, 54 हो जाएगा, और 2x यानी 2x बराबर 54 हो गया, x के बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ गया। अब x के बराबर 27 आया, यानी इसको लगेगा 27 दिन और इसको लगेगा 27 दूना 54 दिन, यानी x को लगेगा 27 दिन और y को लगेगा 54 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। सेट 33 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, 31 सेट अब 32 सेट, 33 सेट का ये 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, यानी इसका मान लेते हैं 3x
और 2x अनुपात 3:2 है, तो 8 वर्ष बाद यानी 8 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11:8 हो जाएगा। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 8 तिया 24x प्लस 64 बराबर 22x प्लस 88। ये 24x 22x इधर आ गया, कितना बच गया 2x। 88 में से 64 गया, कितना बच गया 24, यानी x बराबर कितना हो गया 12। x के बराबर 12 आ गया, x के बराबर 12 आ गया है, तो x के बराबर यानी 12 तिया 36 और ये कितना हो गया 12 दूना 24। ये दोनों का एज आ गया, क्या आ गया एज किसका, महेश और अजय का। ये महेश हो गया और ये अजय हो गया, दोनों का एज हो गया 36 साल, एक 24 साल। अब कह रहा महेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा। यदि उसकी आयु, यदि इसकी आयु, महेश की आयु जो है उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। अब इसकी पुत्र की आयु क्या होगा, यदि इसकी आयु इसके अजय के, यदि उसकी आयु अजय की आयु वर्तमान आयु की आधी है, इसका आधा अगर है तो अजय की आयु कितना 24, इसका आधा कितना हो जाएगा 12, यानी पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 22 नंबर। इसमें कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 6, 4, 3 अनुपात है, इसका परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना, तीनों भुजाओं का योग यानी जो होता है परिमाप होता है। यानी अनुपात अगर 6, 4, 3 है, अगर x मान लेते हैं तो 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर परिमाप कितना दिया हुआ है 104, 104। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 13, 13x के बराबर 104, यानी x के बराबर कितना हो गया 8। x बराबर 8 अगर आ गया है तो सबसे लंबी भुजा क्या होगा 6 गुने 8, ठीक है, यानी 8 छक 48, 8 छक 48, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में, 4 वयस्क और कुछ नाबालिग के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत इतना है, यानी 4 वयस्क प्लस कुछ नाबालिग का जो है औसत कितना है 8.5, ये सबका निकल गया है। अब कह रहा है अगर, जबकि वयस्कों के लिए औसत खपत 10 की गिरा है, ये जो 4 वयस्क है ना इसका 10 की गिरा है औसत, तो 4 गुने 10 हो जाएगा, प्लस और नाबालिगों के लिए 5.5 की गिरा, नाबालिग कितना है x मान लिए थे, नाबालिग x है, तो ये औसत 5.5 यानी कितना हो जाएगा 5.5 x हो गया है इसमें। अब ये दोनों को सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 2 34 प्लस 8.5 x बराबर ये हो गया 40 प्लस 5.5 x, ठीक है। ये 8.5 है, ये 5.5 है, इधर आ जाएगा कितना बच जाएगा 3.5x, 3x, ठीक है। ये आ जाएगा 8.5 में से 5.5 गया तो क्या बच गया 3x बराबर, ये 40 से 34 से उधर जा क्या हो जाएगा 40 में 34 गया 6, यानी x के बराबर कितना हो जाएगा 2। x के बराबर क्या आ जाएगा 2। x क्या माने थे हम लोग यहाँ पे नाबालिग, परिवार में नाबालिगों की संख्या x माने थे 2, यानी 2 ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर। इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज का 2 आसन भुजाएं 12 सेमी और 9 सेमी है, ठीक है, ठीक है। इसमें समांतर भुजाओं का मान लिए ये कितना है, ये 9 मान लेते हैं 12 है, ठीक है, और एक कोण मान लेते हैं कितना 30 डिग्री का है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका देखिए लंबाई गुने चौड़ाई का आधा, इसका देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने साइन थीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी 30 डिग्री का कितना हो जाएगा ए कितना है 12, 12 गुने बी कितना है 9 गुने साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री यहाँ थीटा 30 है, 30 डिग्री का क्या होता है 12 गुने 9 गुने 1/2, इसके बराबर 1/2, यानी 2 को काटते हैं 6 से, 9 छक 54, 54 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर। देखिए मोहित स्थान ए से चलना शुरू करता है और स्थान बी तक 12 घंटे में पहुंचता है। ए से चलना शुरू किया है और बी तक में 12 घंटे लग गए पूरा उसको,
मोहित को, ठीक है। वह कुल दूरी का इतना हिस्सा 6 घंटे किलोमीटर गति से, यानी कुल दूरी मान लीजिए x, ये 12 घंटा है, ठीक है। कुल दूरी अगर मान लीजिए x मान लेते हैं तो x का 1/5 भाग यानी x/5, यानी दूरी बटे चाल, चाल क्या है इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल हो गया, प्लस शेष दूरी कितना हो गया। अब शेष दूरी देखिए 1/5 माइनस हो गया, एक में से कितना हो गया 4/5 यानी 4x/5 जो है शेष दूरी में 4x/5। अब इसमें क्या कर लेना हम लोग को, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर 8 से कर लेंगे, और दोनों मिला कितना समय लग रहा है 12, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये निकाल लिए हैं। अब ये कितना हो गया 6×5=30/x प्लस 8×5=40 यानी 4x/40 बराबर 12। और दोनों कैल्शियम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो गया 12x बराबर 12, ये 12×4 कितना हो जाएगा 16, यानी 16x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 120/16, अगर गुना में तो इधर ले आते हैं 12, यानी 4×3=12, 4×4=16, 4 गुने 30, 30×3=90, 90 जो किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर, किसी राशि पर चौथे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6000, अब 5वें वर्ष कितना है, यानी जो ब्याज पे ब्याज लगता है, दर जो ब्याज जितना दर बढ़ेगा वो ब्याज 6000 अगर दिया हुआ है, ठीक है। अब 6750 हो गया है, ये चौथे साल ये 5, यानी एक साल में कितना बढ़ गया 750 बढ़ गया, तो दर बराबर यही निकालिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, समय तो एक ही साल में बढ़ा, यानी 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। अब 3 से 3 गुने 25, 3 गुने 2, यानी 25/2 कितना हो जाएगा 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 27 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, ठीक है, आयतन यानी 1/3, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई² h, 1/3 पाई² h बराबर कितना है 1200। बेलन का आयतन होता है पाई² h और शंकु का आयतन 3 पाई² h होता है। यदि शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर दिया हुआ 24, तो इसके त्रिज्या बस हमें ये निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो यानी r² बराबर 1232, अब ये जो 3 यहाँ है गुना में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो पाई है 22/7 फिर ऊपर चला जाएगा 7, और ये कितना है h बराबर ऊंचाई ये 24 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 दूने 22, 11 1 फिर 11, 11 दूना 22, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए इसको, 56, 8 तिया 24, 8 सते 56, 3 3 कैंसिल, 7 गुने 7 यानी r² बराबर 7 गुने 7 आया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर, 28 में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य 60 अधिक है, अगर लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है 160 है। यदि वस्तु को 20 लाभ पर बेचा गया, 100 से 120 में है यानी इतना में बेचा गया है, ठीक है, 120 में बेचा गया है, तो कह रहा है 160 से कितना छूट दिया गया, कितना छूट दिया गया, तो देखिए छूट कितना दिया गया है 40, तो 40 गुने 100 बटे 160 से छूट दिया गया 160, ये हो गया 4, 4 गुने 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर, 29 में कह रहा है 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से प्रतिस्थापित कर दिया गया, एक 12 साल का लड़का था ना उसको किसी दूसरे लड़के से बदल दिया गया, 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 18 वर्ष 18 लड़का है पूरा, ठीक है, 1.5 वर्ष सबका बढ़ गया है, तो 18 गुने 1.5 कितना हो गया बराबर 27 साल बढ़ गया उसका उम्र, सारे उम्र कितना बढ़ गया 27 साल बढ़ गया है। नए लड़की की आयु कितना, एक लड़का 12 साल वाला गया है और उसके जगह कितने साल का आ गया कि सबका 27 साल, मतलब 1.5 साल सबका बढ़ गया, यानी 27 साल बढ़ गया, यानी 12 लड़का गया है और 27 साल ज्यादा वाला आया होगा, तो दोनों मिला कितना हो गया 39, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 30 नंबर, 30 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, देखिए अभी जस्ट इसका आया था इसी टाइप से क्वेश्चन,
3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2464। अब यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है 12, उसमें कितना दिया हुआ था 24, 12 दिया हुआ। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था, ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, ये है, ऊंचाई इसमें दिया हुआ है, ये 1232 है, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ था 24, 24 दिया हुआ था, वहां दिया हुआ कितना 12 दिया हुआ, ये 1232 उसका आयतन था, 28 29 30, ये 2400, इसका आयतन दुगना हो गया है और ऊंचाई आधा हो गया, तो इसको इसी तरह निकाल लीजिए, ऊंचाई कितना है 12 है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2464 गुने 3 बटे 22 गुने 7 और गुने 12, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लिया, आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा इसमें, फिर कितना से कट रहा है, ये देखिए 2 से 11 दूना 22, 2 4 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूना, ठीक है, 2 से कितना काट लिया 112, 112 आ गया, फिर 3 गुने 4 काट लीजिए, फिर 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 4 दूना 8, 4 8 32, यानी 28, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 28 गुने 7, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुने 7 गुने 7, यानी 28 को 4 गुने 7 भी कर सकते हैं। अब देखिए जब आर बराबर करेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 7 के बदले 7 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी 7 दूना 14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। सेट नंबर जो है 34 का पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, इसमें कह रहा है ए सी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, ए प्लस सी 120 दिन में काम कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगा 1/120, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। सी ई मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में, सी प्लस ई 80 दिनों में कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा 1/80, पूरा कर सकते हैं। ए ई मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में, ए प्लस ई उसी कार्य को 160 दिनों में करेगा, ठीक है, तो कह रहा है ए सी ई मिलकर उसी कार्य को, अब देखिए दो दो है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी है, यानी सबको अगर प्लस करते हैं तो दो दो आ जाता है, यानी 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस सी प्लस ई बराबर 1/120 प्लस 1/80 प्लस 1/160। अब ये इस तीनों को करेंगे, दो दो बार आएगा, दो कॉमन ले लिए हैं, ए प्लस सी प्लस ई बराबर, ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 480, 12 गुने 4 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी कि इसके बराबर क्या आ जाएगा 2 ए प्लस सी प्लस ई बराबर 6 4 10 3 13, 13/480, और यहाँ 2 ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है, बराबर ये आ रहा है। अब ये जो दो गुना में है इधर क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 बटे ये गुना में होगा 480 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 960, यानी ये जो है ए प्लस सी प्लस ई बराबर एक दिन का कार्य इतना आ रहा था, पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 960/13, जिस तरह यहाँ लाए थे हम लोग 1/20 किए थे 20 120 को, उसी तरह फिर ये अगर आ गया तो इसको उल्टा करेंगे, यानी 960/13 दिन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 32 नंबर, करा 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में करता, देखिए 12 व्यक्ति है, ठीक है, आधे हिस्से को कर रहा 9 दिनों में, तो पूरा हिस्सा कितने दिन करेगा 9 दूना 18 दिनों में, ठीक है, 12 व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है उसी कार्य को कितने दिनों में, संपूर्ण कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये जो 18 दिन में काम हो रहा है ना, इसको 6 दिनों में काम करना है, ठीक है, 6 दिनों में काम कर रहा है, 18 दिन में 12 व्यक्ति कर रहा था, 6 दिनों में क्या करेगा, इसका तिहाई हो रहा था, ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी 36 आदमी चाहिए, क्योंकि अगर समय घटता तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा तभी तो काम होगा, यानी क्या हो जाएगा 36 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 33 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः इतना है, ठीक है, उस कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, यानी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर है तो घनाभकार बन जाएगा, तो इसका विकर्ण बराबर क्या होता है, देखिए इसका
विकर्ण बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट होगा। विकर्ण विकर्ण निकालना है किसका, घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो देखिए 16 गुने 16 इसको स्क्वायर करेंगे, 16 गुने 16 कितना हो जाएगा 256 प्लस 12 गुने 12 144 हो जाएगा, ये 144 प्लस 15 गुने 15 कितना हो जाएगा 225। इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 256 44 कितना है, दोनों मिला के 400 हो जाएगा प्लस 225 625 हो जाएगा, यानी 625। अब 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25, यानी जो है उस कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ कितना हो जाएगा 25 मीटर का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 में कह रहा रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपए में खरीदता है। 10,800 में खरीदा कितना 75 वस्तु, ठीक है 75 वस्तु खरीदा है, उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटे पे बेचता है। यानी 75 वस्तु का खरीदता है और घाटा हो रहा है। अगर इसमें से देखिए वस्तु में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर 75 वस्तु खरीदा है और ज्यादा वस्तु बेचेगा तब उसको घाटा हो जाएगा, यानी 75 की जगह वो 80 वस्तु वस्तु क्या है बेच दिया होगा वो, ठीक है। और पहले से जो होगा इसमें, यानी 75 की जगह 80 का रेट में वो बेच दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसको घाटा हो गया। अगर ये 75 की जगह 70 ही वस्तु बेचता, 5 वस्तु बच जाता तो उसका क्या फायदा हो जाता, यानी कि 80 वस्तु का, यानी 10,800 में क्या बेच दिया वो 80 वस्तु बेच दिया। तो इसको 80 से भाग कर दिया, एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 के 540, ठीक है। अब 2 से 2, 2 से 270, फिर 2 गुने 135, यानी जो विक्रय मूल्य आ गया है कितना आ गया 135, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 35 नंबर देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 44 है, पूरा कितना हो जाएगा 44 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 3 35, 2 352 आ गया। अब कह रहा है यदि एक अक्षर y को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, ये जो 8 है ना इसमें सभी संख्याओं में जोड़ा जाएगा, आठों संख्या में y प्लस किया जाएगा, यानी सभी में क्या करना पड़ेगा y प्लस करना पड़ेगा। यानी अगर 8 संख्या है तो 8 गुने y यानी 8y बढ़ेगा, क्या है 8y इसमें प्लस हो जाएगा। तो कह रहा तब औसत 47 हो जाता। अब ये 44 था ये कितना हो गया 47 हो गया। अब देखिए 7 56 6 5 8 चौक 32 5 37 कितना हो गया ये 352 पहले था 376 हो गया, यानी कितने का अंतर आ गया है, अंतर इसमें घटा दीजिए इसमें से तो कितना आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ 8y जब बढ़ाया यानी 8y बराबर 8y के बराबर कितना हो जाएगा 24, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी जो 3 है वो सारे संख्या में 8 संख्या में 3 3 करके बढ़ाया गया है, तो 8 24 बढ़ गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 36 नंबर में कह रहा दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 116 है। लघुत्तम समवर्तक गुने महत्तम समवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है ये होता है। अभी दोनों गुणनफल दिया हुआ कितना, इसके बराबर दिया हुआ है 216 बराबर एक संख्या दिया हुआ इसके बराबर 12, दूसरी संख्या पहले निकालना पड़ेगा। तो 12 को अगर इधर ले आते हैं हम लोग यहाँ तो क्या हो जाएगा 12 1 12 गुने 8 12 96 यानी 18, यानी दूसरी संख्या जो हो रहा है कितना हो रहा है ये 18 हो रहा है यहाँ पे है ना, यानी पहली संख्या 12 है दूसरी संख्या कितना हो गया 18। कह रहा संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या कितना है 12 12, दूसरी संख्या कितना आ गया 18। अब अनुपात क्या हो गया 6 दूना 12 6 18 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला 37 नंबर। 37 में कह रहा 3 घन जिनकी प्रत्येक भुजा 7 सेमी है, 3 घन देखिए 7 है 7 है और 7 है, ठीक है छोर से छोर तक जोड़े हुए हैं, परिणामी ठोस का पृष्ठ पर क्या होगा। अब देखिए जब जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 7 7 ऐसे करके जोड़ दिया जाए इसमें, ठीक है तो 7 प्लस 7 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई बन जाएगा कितना 7 या 21 बन जाएगा, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई तो वही रहेगा, घन को अगर जोड़ा जाए घना बनाया जाए सिर्फ लंबाई बढ़ रहा है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 7, और ऊंचाई भी तो वही रह जाएगा सेम, सिर्फ ये बढ़ेगा लंबाई है ना। तो कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, परिणामी जो घनाभ बनेगा उसका क्या करना है
पृष्ठफल निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ये निकालना है इसका। अब ये कैसे निकलेगा, एल बी बराबर ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुने 147 प्लस बी एच यानी ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 49 प्लस एल एच, एल एच यानी ये 21 गुना 7 करेंगे फिर से 147 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे। अब देखिए ये कितना हो गया 147 7 9 7 16 7 23 2 4 2 6 4 10 4 14 1 1 1 2 1 3 343 गुने 2 यानी कितना आ गया 2 गुने 343 बराबर कितना हो जाएगा 686 686 यानी सेमी स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 38 में कह रहा है यदि किसी संख्या का 40%, अगर इस संख्या का 40% एक चौथाई मतलब क्या हो गया 25%। ठीक है, यानी 40% 25% से 105 अधिक है। ये जो 25% से 40% क्या है 105 अधिक है। ऐसे परसेंट में कितना का अंतर है 15%। 15% के बराबर कितना है 105 क्योंकि यहाँ दिया हुआ। अब देखिए x का पहले संख्या निकाल लेते हैं, x का 15% बराबर 105। अब इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 100 गुना और 15। अब ये कर लीजिए 15 गुने 7 यानी x के बराबर क्या आ गया है 700। x के बराबर क्या आ गया है 700। अब कह रहा तो संख्या 700 और संख्या के 35% के बीच अंतर यानी संख्या कितना होता है 100% और ये 35% के बीच अंतर कितने का आ रहा है 65% का। 65% का अंतर है तो 700 का 65% निकाल लीजिए। 700 का 65% निकाल लें अगर हम 2 जीरो यानी 7 35 3 7 42 3 45 यानी कितना आ गया 455 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 39 नंबर। 39 में कह रहा अनिल दिनेश दीपक एक साथ 40 दिनों में काम करता, तीनों मिलके 40 दिन में यानी एक दिन में काम कितना हो गया 1/40। अनिल और दिनेश ये दोनों मिलके 50 दिनों में करता है तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा ये दीपक के बराबर निकल जाएगा। दीपक अकेले कितने में करेगा तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 200 और ये हो गया 5 और ये हो गया 4 बराबर 1/200। 1/200 एक दिन का काम है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 200 दिन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर। 40 में कह रहा है पी अकेले काम को 16 दिनों में कर सकता है, क्यू अकेले उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यानी पी 16 दिनों में क्यू 20 दिनों में कर सकता है। पी क्यू मिलकर शुरू करते हैं लेकिन क्यू काम पूरा होने 7 दिन पहले छोड़ देता है। अब ये जो क्यू है ना पी क्यू साथ में दोनों साथ मिलकर काम करता है लेकिन क्यू काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। ये जो है 7 दिन पहले छोड़ दिया यानी अगर P मान के चलिए पूरा काम x दिनों में हुआ होगा तो P पूरा काम किया लेकिन Q क्या किया है ये इससे 7 दिन पहले छोड़ दिया है, 7 दिन पहले छोड़ दिया तो कुल काम कितने दिनों में होगा। तो यहां से देख लीजिए P बराबर क्या है x/16 यानी x/16 प्लस Q x - 7 क्योंकि 7 दिन पहले छोड़ दिया बटे 20 पूरा काम एक दिन में। अब इसको देख लीजिए कितना हो गया 80 एलसीएम हो गया है यानी 5x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 1। अब ये 80 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5x प्लस 4x क्या हो गया 9x माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा 80 यानी 9x के बराबर कितना हो जाएगा 108 और x के बराबर कितना आ जाएगा 9 दूना 28 यानी 12। यानी जो कह रहा है कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ यानी x जो माने थे हम लोग पूरा काम कितने दिन में हुआ है 12 दिनों में यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय शंकु से घिरे हुए अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, लंबवृत्तीय एक शंकु के लंबवृत्तीय शंकु से घिरे अर्धगोले के आकार का है यानी शंकु से घिरा हुआ अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, आकार का है। शंकु की ऊंचाई 4 सेमी, शंकु की ऊंचाई यानी एच के बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी। आधार का व्यास यानी व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो खिलौने का इसमें देखिए 2 भाग में बनेगा, एक तो पहले शंकु का बनेगा तो शंकु का पृष्ठफल क्या होता है पाई आर एल।
अब यहाँ देखिए H है, R है, L नहीं है, तो पहले हम L निकालेंगे। तो L क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर ये दिया हुआ है त्रिज्या 3 है, अगर ये H है तो ये क्या हो जाएगा 5L, यानी L के बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर 5। तो खिलौना जो बनेगा एक तो शंकुला बनेगा पाई आर एल प्लस, अब देखिए क्या है, अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का फिर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोला गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है पाई एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब इसको बना लीजिए तो कितना हो जाएगा पाई आर एल, देखिए यहां से चलते हैं पहले, पाई आर पाई आर पाई आर कॉमा ले लेंगे अगर हम, तो क्या बच गया यहाँ पे एल प्लस ये क्या बच गया है 2 आर, ठीक है। पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आर बराबर क्या है 3 यानी 3 पाई, और एल बराबर क्या दिया हुआ है 5, 5 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 3 यानी 3 दूना 6 5 11, 11 आ गया, 11 दिया 33, 33 गुने 22 बटे 7। अब 33 गुने 22 कितना हो जाएगा, 33 गुने 22 कर लेते हैं हम लोग, 6 6 6 6 6 12 726, कितना आ गया 726, अब बटे 7 यानी 726 बटे 7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, 42 में कह रहा तीन व्यक्तियों एबीसी 3 4 5 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ व्यवहार शुरू करता है, कितना करता है 3 4 और 5, ये अनुपात है, ठीक है। ये अगर अनुपात है तो इसको मान लेते हैं हम, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है, ताकि इसको सोल्व करने में थोड़ा सही हो जाए। अब देखिए क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 4 महीने बाद बी ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया। बी जो है 4 महीने बाद, यानी 4 महीने दो तरह का इसका समय हो गया, पहला हो गया 4 महीना और दूसरा हो गया 8 महीना। अब 4 महीना में तो क्या किया 40 का 40 लगाया, 40 रुपये हर महीने लगाया, तो कितना हो गया 40 गुने 4 160 प्लस, अब ये 40 का हिस्सा का आधा निकाल लिया, मतलब 40 का 20 हो गया, तो 20 गुने 8 कितना करेंगे 160, ये भी हो गया 160, यानी 160 प्लस 160 कितना हो गया 320, ये निकल गया किसका बी वाला निकल गया। करा सी ने पूरा वर्ष होने से 4 महीने पहले 20% शेयर हिस्सा ले लिया। सी जो है पूरा होने से पहले 4 महीना पहले, यानी 8 महीना इसका समय हो गया, 8 महीना प्लस 4 महीना, क्योंकि 8 महीना एक रेट चला है और 4 महीना अलग चल गया। तो पहले ये कितना हो गया 8 महीने का, 8 पचे 40 यानी 400 प्लस 4 महीना क्या हो गया 20% निकाला है, यानी 50 का 80% रह गया, यानी कितना हो गया 40, 40 गुने 4 160, ठीक है। तो ये कितना हो गया 560 आ गया, और ये पूरा लगाया है, यानी ये जो है पूरा 12 महीना लगाया, तो ये कितना हो जाएगा 30 है तो 12 या 36 360। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, 0 0 0 हट गया है, 36 है तो ये हो गया 18, ये हो गया 16 और ये हो गया 28। फिर इसको और छोटा कर लेते हैं, 14 8 और 9, ठीक है 9 8 और 14। यदि वर्ष में कुल 31,000 रुपया तो लाभ ए का हिस्सा, यदि 31,000 रुपया है, 31,000 है तो ए का हिस्सा कितना है 9, इसको 9 से गुना कर दीजिए, अब बटे कितना हो जाएगा 9 8 17 14 31, 31 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9,000, 9,000 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है पी क्यू की औसत मासिक आय 20,000 है, पी प्लस क्यू बराबर 40,000, ये 40,000 कैसे आया, 20,000 औसत अगर है तो दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000, क्यू प्लस आर बराबर 40,000 मासिक आय है, तो इसका पूरा कितना हो जाएगा 80,000, ये कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है, ये हो जाएगा 80,000। कह रहा आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितने अधिक है, आर से माइनस करना पड़ेगा, यानी जो है निकालने के लिए क्या कह रहा है आर की मासिक आय पी से कितना, यानी आर माइनस पी निकालना है, आर माइनस पी निकालना है। तो देखिए इसमें से ये घटाएंगे अगर हम, तो क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू बराबर 80 में 40 गया, कितना बच गया 40,000, ये हो गया कितना 40,000। अब देखिए
Q कैंसिल हो गया, यानी R माइनस पी आर कितना हो गया 40,000। यही हमें निकालना था R माइनस पी, यानी 40,000, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 44 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से एक को 10% के लाभ के साथ 1100 में बेचता है। देखिए अगर 1100 में बेच रहा है, 10% लाभ हो रहा है, तो सिंपल है 1000 क्रय मूल्य होगा, तभी तो इसका 10% 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 मतलब 1000 है, इसका 110% निकालेंगे तो 1100 हो जाएगा। तो ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। दूसरे को 10% हानि पर, यानी कितने में बेच दिया है 900 में बेच दिया है। हानि पे यानी ये कितना हो जाएगा 1000 था, तभी तो 10% हानि पर 900 में बेच दिया इसको। कह रहा लाभ या हानि क्या हुआ, देखिए ये क्रय मूल्य है, तो दोनों क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 2000। ये विक्रय मूल्य है, ये 1100 900 कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ न लाभ न हानि हो गया। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, यदि एक 32 वर्षीय पुरुष को एक नए पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है, 32 वर्ष का पुरुष जो है चला जाता है, इसके जगह दूसरा पुरुष आता है, 42 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 42 पुरुष जो है पूरा में औसत आयु जो है 1 1 साल सबका बढ़ जाता है, यानी 42 साल बढ़ जाता है। 32 वाला गया कितना आ जाएगा कि 42 बढ़ जाएगा, तो इसमें से 42 बढ़ा दीजिए तभी तो आ जाएगा, यानी 4 3, यानी 74 वर्ष का आदमी आएगा, 32 वाला जाएगा तभी तो 42 साल बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखिए 46 नंबर, 46 में कह रहा है 12 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 12 मिनट में 18, 12 मिनट में 18 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा 90 किलोमीटर। ठीक है, तो यही 90 किलोमीटर, यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। ठीक है, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, 90 से अगर मान चलिए ये हो जाता है कितना 60 हो जाता है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो सूरज को उसी दूरी में, यानी कितना दूरी 18 किलोमीटर, यानी देखिए चाल उसका कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा, यानी 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाएगा। तो कह रहा उसी दूरी को, यानी 18 किलोमीटर की दूरी में, तो कितना लगेगा समय 18 मिनट लगेगा, क्योंकि जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 किलोमीटर 18 मिनट में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 47 नंबर, 47 नंबर में कह रहा है एक बैग में 2 रुपया 5 रुपया 10 के हिस्से के मूल्यवान, देखिए एक बैग में 2 रुपया का भी है, 5 रुपया के है, 10 रुपया का भी सिक्का, पूरा मिला के 785 रुपया है। सिक्के का अनुपात इतना दिया हुआ, तो बैग में 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपया वाला क्या हो गया देखिए, यानी ये दूसरा नंबर निकालना है, यानी ये देखिए इसको तो आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं कि 9 अनुपात दिया हुआ इसी के बराबर निकालना है, कितना होगा, तो 9 से जो कटेगा वही आंसर आएगा। 60 12 24 में 45 से कट रहा है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए अगर 6 अनुपात दिया हुआ है तो 6 दूना कितना हो जाएगा, यानी अनुपात अगर हम x मान लेते हैं, यानी 6x 9x और 10x है। अब 6x वाला 2 रुपया का है, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12x, पूरा धनराशि कितना हो जाएगा 12x। 9x जो संख्या है 5 रुपया वाला है, तो 9 पचे 45x, प्लस 10 रुपया वाला 10 सिक्का है, तो 10 दहे के 100, 100x, ये पूरा बराबर इसके बराबर 785 रुपया है, कितना है 785। अब देखिए 45 12 कितना 57, और ये कितना हो गया 100, यानी 157 x के बराबर 785। अगर इसको हम सोल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 5 बार में, यानी x के बराबर कितना आ जाएगा 5। अब कह रहा है बैग में 5 रुपए कितने सिक्के हैं, तो ये 9 बराबर निकालना है, तो अनुपात x के बराबर 5 आ गया है, तो देखिए x के बराबर 5 है, तो 9 पचे 45, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 48 नंबर, राजू ने 15 रुपये प्रति चश्मा की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपये प्रति चश्मा की दर से बेचा। 42 चश्मे बेचने पर हानि की परसेंट, देखिए परसेंट जो निकलता है ना, चाहे 42 का निकालिए चाहे 1 का ही निकालिए, बात बराबर होता है उसमें। जैसे अगर 15 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है कितना में 12 रुपया में बेच रहा है, तो जो एक में बेचने में उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वही सब पे होगा पूरा में, क्योंकि परसेंट बराबर होता है। तो 15 रुपया से कितना हो गया 3 रुपया, 3 रुपया से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये 3 रुपया जो है ये 15 कितना परसेंट है, तो 15 का x के प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 गुने 100 बटे 15, यानी ये 100 गुना में आ गया, ये 15 भाग 3 पचे 15, 5 गुने 20,
यानी 20% जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 49 नंबर। करा आधार व्यास 14 सेमी, यानी त्रिज्या क्या हो गया 7, ऊंचाई यानी ऊंचाई कितना हो गया 20। ठोस बेलन से गोलार्ध भागों के को बेलन के दोनों छोरों से काटा जाता है। एक बेलन है यानी का आयतन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें से गोलार्ध भागों को बेलन को दोनों छोरों में काटा गया है। गोलार्ध को काटा गया होगा तो दोनों साइड अर्धगोला मिलाकर के एक पूरा गोला बन जाएगा। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोलार्ध है ऊपर नीचे दोनों काट रहा है, तो दोनों आधा आधा गोला मिलकर पूरा गोला बन जाएगा। अब कह रहा है जो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच है और गोले बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये अगर माइनस कर दें तो वस्तु का आयतन कितना बच जाएगा, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले पाई स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब, पाई स्क्वायर एच मतलब ये देखिए क्या है आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 749 और 49 गुने 20 कितना हो गया 980, यानी ये कितना हो गया 980 पाई, ठीक है। इसमें से माइनस करना है कितना, ये देखिए ये कितना है 7, 7 गुने 7 कितना हो गया 343, 343 गुने 4, ये देखिए 343 गुने 4 कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 1 16 17 1 4 तिया 12 13, 1372 पाई बटे 3, ये आ गया। अभी दोनों को सोल्व करना है तो इसको आप क्या कीजिए एलसीएम 3 हो गया, ये कितना हो गया 9 तिया 27 8 तिया 24, यानी कितना हो गया 2600, 980 यहाँ कर लेते हैं हम लोग 980 गुने कितना करना पड़ेगा 3 8 तिया 24 2 9 27 2 2940, कितना आ गया ये 2940 पाई माइनस 1372 पाई। अब दोनों माइनस कर लीजिए, यानी 2940 में से 1372 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 1568 आ रहा है इसमें, ठीक है 1568 आ रहा है। अब 1568 बटे कितना करेंगे 1568 आ गया है, ठीक है 1568 और ये तो 1568 आ गया, पाई है यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई अगर करेंगे ये देखिए कितना आ गया 1568 पाई बटे 3, तो इसको बटे 3 कर लेते हैं और पाई बटे 22 बटे 7 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से 1 कट जाएगा 7 दूना 14 7 दूना 14 7 चौक 28, 224 गुने 22 कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया 224 गुने 22 बटे 3 आ जाएगा, 4 दूना 8 4 4 ये 8 4 4 8 4 2 9 4 4928, 4928 बटे 3 आ गया, यानी 4928 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर। करा एक वर्ष के 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि अर्ध वार्षिक रूप से है ना, अर्धवार्षिक चल रहा है तो अर्धवार्षिक जब होता है तो समय दर क्या है आधा हो जाता है, यदि 25 का कितना हो जाएगा दर आधा, ठीक है, और समय क्या होता है दुगना होता है, अगर 1 साल का है तो समय कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। अंतर कितना दिया हुआ 4375 रुपया, तो अंतर बराबर इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन गुने दर बाई 100 पर पावर समय, ये फॉर्मूला होता है, इससे क्या है मूलधन निकल जाता है। तो अब ये P बराबर ये सब इधर आ जाएगा तो 4375 गुने 100 गुने 100 बटे 12.5 गुने 12.5 बराबर ये मूलधन निकल जाएगा, ठीक है, इसमें से ये आ जाएगा। अब ये दोनों को अगर हटा दें तो ऊपर में 100 और आ जाएगा, 25 गुने 5 25 गुने 4, ठीक है, फिर ये 25 गुने 5 25 गुने 4, ये 25 गुने 4, यानी क्या आ जाएगा 4375 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4375 और 64 इसको गुना कर दीजिए 5 चौक 20 अपने 2 7 चौक 28 0 3 4 3 12 3 15 5 1 4 चौक 16 1 17 6 5 30 3 7 6 42 3 45 4
छोटी 18 4 22, 2 छोटे 24, 2 26। ठीक है, ये 0 0 0 0 8, ये आ गया, कितना आ गया है 2,80,000, 2,80,000 रुपया आ गया मूलधन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल। ये था आज का क्वेश्चन। तो अब पूरे 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं।